कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और कल का दिन तमाम तर जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि मेक और ब्रेक है। हर तरह की चीजें मेरे पास एविडेंस आ चुके हैं कि NA-96 में इवन देन यहाँ तक हो रहा है कि वहां पर जो आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब वसीर हैं उनके टेंट तक नहीं लगने दिए जा रहे, पोलिंग एजेंट्स तक को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हूँ। और PP 116 में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराने के हवाले से बातें हो रही हैं। बहुत सारे हल्के जो हैं वो ये चाह भी रहे हैं कि राना शहरयार वहां से इलेक्शन ना जीत सके, उसके लिए बहुत सारी तगोदो बहुत सारी कोशिशें भी हो रही हैं, अंदरूने खाना बहुत सारे प्लान्स हो रहे हैं। NA-104 की बात करें तो वहां पर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामी गिरामी लोग जो है वो बिक चुके हैं, बिकते हुए नजर नहीं आ रहे, बिक चुके हैं। वो लोग जो बड़े बड़े रहनुमा बड़े बड़े किस्म के पोस्टों पर मौजूद है, वर्दी बगैर वर्दी हर चीज में मौजूद है लोग, जो कि एक किस्म का वहां पर इस कोशिश में है कि किसी तरह से NA-104 में जो है वो मुकाबला बनाया जा सके। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यहाँ पर किस तरह की खिचड़ी बन रही है कि हर हल्के में एक अलग अलग स्टोरी है। आपके पास इख्तियार है, इख्तियार है तो आपकी ये बदमाशी चल रही है, लेकिन जब आपके पास ये नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे। आज का मेरा ये व्लॉग जो है वो तफसीली होगा क्योंकि पांचों हल्कों की जो हमारी वर्किंग है, जो हमारी टीमों ने मुख्तलिफ हल्कों में सर्वेस किए हैं उसकी बुनियाद पर है। और कल का इलेक्शन जो है वो हमारी नज़र में कौन जीत रहा है और कौन जो है इस वक्त तक बेहतर पोजीशन में है। नो डाउट अभी कल चूँकि इलेक्शन डे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर एक जीता हुआ आज तक उम्मीदवार अगर वो इलेक्शन डे जो है वो एक किस्म का ढीला पड़ जाए या उसके काम में किसी भी तरह से अपने वोटर्स को जो है वो पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंचा सके तो वो उसकी जो एक किस्म की वो जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी धरी की धरी रह जाती है। तो नो डाउट कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और कल का दिन तमाम तर जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि मेक और ब्रेक है। तो इसलिए इन पांचों हल्कों की तफसीली रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन इस रिपोर्ट को शेयर करने से पहले कैसी बात है कि मेरे समेत पूरे पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस हों वो इतने साफ शफाफ हों कि हर कोई जो है उनके ऊपर एतबार करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अब जब जिस बंदे के पास भी जाते हैं, जब उससे इलेक्शन का सवाल करते हैं कि वोट किसको देंगे, तो सबसे पहला जवाब जो होता है वो ये कहता है जी हमने जिसको मर्जी दे या ना दें, हमें पता है कि हमारा वोट जो है जो हुकूमत चाहेगी जो इदारे चाहेंगे उसको चला जाएगा, इसलिए हमारे वोट का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं। ये कौमों के एक किस्म के जवाल की निशानी होता है। इसलिए मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि तमाम तर इदारे तमाम तर इंतज़ामिया सिर्फ एक बात पर अगर फोकस कर लें कि कल का ज़िमनी इलेक्शन जो है हमने इंतहाई ज़्यादा साफ शफाफ और गैर मतनाज़ा बनाना है। तो उसके लिए ये इस वक्त जो दो हल्कों में सूरत हाल है जो पकड़ धकड़ है, इवन देन आप यहाँ पर अंदाज़ा कर लें कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरे पास वीडियो ऑडियो हर तरह की चीज़ें मेरे पास एविडेंस आ चुके हैं कि NA-96 में इवन देन यहाँ तक हो रहा है कि वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब वसीर हैं उनके टेंट तक नहीं लगने दिए जा रहे। तो अब एक किस्म का ऐसे लग रहा है जैसे उनके हर बंदे को पोलिंग एजेंट्स तक को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हूँ। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन रह जाएगा। अगर आपका मुकाबला PTI से होता, ये जनरल इलेक्शन होता, तो आप क्या करते? अभी तो आपके पास इख्तियार है, इख्तियार है तो आपकी ये बदमाशी चल रही है, लेकिन जब आपके पास ये नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए कल के इलेक्शन को तमाम तर इदारों को, तमाम तर इंतजामिया को, तमाम तर पुलिस को ये सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि साफ शफाफ और पुरअमन इलेक्शन हो और फिर उस रिजल्ट में जो भी जीते वो उसका हक, वो एक किस्म का जीत का हकदार भी वही हो। तो बहरहाल जी हम अपना जो बाज़ाब्ता इसमें आपके साथ शेयर करते हैं। PP 115 से मैं शुरू करूंगा। PP 115 में ये आज से चंद दिन कबल भी हमने कह दिया था कि ये एक ऐसा हल्का है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक किस्म का हेवन बन चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं मियां ताहिर जमील, वो एक आलमोस्ट कन्फर्म विनिंग पोजीशन में हैं और कल का इलेक्शन जो है वो आसानी से जीते हुए में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल एक दो लोग ज़रूर हैं लेकिन उनके पास इतना अब वोट बैंक नहीं है, ना उनके पास टाइम है कि वो इस चीज़ को जो है वो किसी तरह से भी उनके करीब भी पहुंच सके। तो कल की सीट जो है PP 115 की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रहेगी। और PP 116 में इस वक्त PP 116 के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज फैलाई जा रही हैं और वहाँ पर भी ये बात की जा रही है कि जी तगड़ा मुकाबला, कांटेदार मुकाबला, नो डाउट मुकाबला होगा लेकिन तगड़ा और कांटेदार नहीं होगा।
वहां पर कुछ हल्के देखें कैसी बात है, उस हल्के में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराने के हवाले से बातें हो रही हैं। मैं देखें हमेशा मेरी एक आदत है, मेरिट के ऊपर बात करता हूं, इसीलिए शायद मैं सबको चुपता भी हूँगा, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को किसी तरह से हरवाया जाए। और ये जो इलेक्शन है, मैं इस हल्के में जरूर एक बात की दाद दूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर ने किसी तरह से भी ये नहीं किया कि पकड़ धकड़ करवाई हो, किसी के ऊपर धौंस धांधली की हो। उसने अपनी मेहनत के साथ अपनी एक किस्म का जो वो नो डाउट देखिए ऊंच नीच हर चीज होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि राना अहमद शहरयार ने इस इलेक्शन में अवाम के साथ बराह रास्त रब्त बनाया, बराह रास्त एक किस्म का तल्लुक बनाया। यही वजह है कि आज मैं इस बात को हमारी टीमों के सर्वे के बाद ये बात कहने पर मजबूर हूं कि पीपी 116 में राना अहमद शहरयार जो है वो हमें कंफर्म जीते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट मुकाबला होगा वहां पर। बहुत सारे हल्के जो हैं वो ये चाह भी रहे हैं कि राना शहरयार वहां से इलेक्शन ना जीत सके, उसके लिए बहुत सारी तगोदो, बहुत सारी कोशिशें भी हो रही हैं, अंदरूने खाना बहुत सारे प्लान्स हो रहे हैं। तो बहरहाल ये तगड़ा मुकाबला ये भी एक किस्म का होगा, लेकिन इन दी एंड जो है राना शहरयार जो है वो ये सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, N104 की बात करें तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो एक सूरत में इसलिए बना कि वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामी गिरामी लोग जो हैं वो बिक चुके हैं, बिकते हुए नजर नहीं आ रहे, बिक चुके हैं। और वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर पोलिंग एजेंट्स को वहां पर माशाल्लाह जो है वो उन्होंने किस्म की तरबियत भी दी है, वहां पर ट्रेनिंग भी की है, उनके ट्रेनिंग सेशंस भी लिए हैं। और किसने लिए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े किस्म के पोस्टों पर मौजूद हैं, बड़े बड़े मैं कहता हूं कि आप जैसे इमरान खान के साथ साथ चलने वाले, इमरान खान का नाम लेके सदारत के ओहदे पर बैठने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं क्योंकि इसमें वर्दी बगैर वर्दी हर चीज में मौजूद है लोग, जो कि एक किस्म का वहां पर इस कोशिश में है कि किसी तरह से N104 में जो है वो मुकाबला बनाया जा सके। नो डाउट वहां पर मुकाबला होगा वहां पर, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसमें आ चुके हैं। लेकिन वहां पर इन दी एंड जो सीट है ये राजा दानियाल के हक में होगी। राजा दानियाल हमें वहां से विन करते हुए क्लियर नजर आ रहे हैं। और कैसी बात है, यहां पर भी सियासत हो रही है कि किसी तरह से राजा दानियाल को इस इलेक्शन से जो एक किस्म का हराया जा सके, या हरवाने की कोशिश, हरवाने की बातें हो रही है। देखें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यहाँ पर किस तरह की खिचड़ी बन रही है कि हर हल्के में एक अलग अलग स्टोरी है, लेकिन जो हमारी वर्किंग है, जो हमने एक किस्म के सवाले से चीजें कलेक्ट की हैं, उसके मुताबिक राजा दानियाल वहां पर कन्फर्म हमें विनर नजर आ रहे हैं। और वहां पर जो उनके सामने आजाद उम्मीदवार हैं वो हो सकता है कि उनसे आधे वोट भी ना ले सके। लेकिन ये मुकाबला क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर अब टीमें कल सरगर्म होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कौन कौन वोट डालने जाते हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ टीमें भी सरगर्म हैं और वो ये चीज़ें देख रहे हैं कि इस हवाले से जो PTI का बायकाट था उसमें कौन कौन किसने साबित कदमी दिखाई है। तो बहरहाल इस हल्के में भी कल कड़ी नजर होगी सबकी, हम समेत। तो कल का जो इलेक्शन है N104 का, वो हमें राजा दानियाल जो है वो जीते हुए क्लियर नजर आ रहे हैं। अच्छा, PP 98 की बात करें तो PP 98 में आज से एक हफ्ता कबल हमारे दोस्त हैं आज़ाद अली तबस्सुम साहब, वो अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन पिछले 7 दिनों में चक झुमरा में ऐसे हालात पता नहीं क्यों कर पेश करने की नौबत आई कि जिन जिन लोगों ने हाजी अजमल चीमा के हक में बैनर्स लगाए या तकरीरें की या किस्म का हमायत का ऐलान किया, उनके घरों पर पुलिस रेड शुरू हो गए। अब वहां पर सूरत हाल ये है कि पकड़ धकड़ का ये आलम है कि वहां पर लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, लोगों के मुलाजमीन को उठा लिया गया, एंटी करप्शन क्या, महकमे क्या, बाकी सारी की सारी मशीनरी जो है वो इस वक्त इसी कोशिश और तगोदो में लग गई कि आज़ाद अली तबस्सुम को जितवाना, हालांकि वहां पर वो ठीक पोजीशन में थे। और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर हाजी अजमल चीमा ने ओवरकम किया और हाजी अजमल चीमा अब वहां पर इंतहाई फेवरेट के तौर पर सामने आ चुके। और कल के इलेक्शन में याद रखिएगा, अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो जो हमारी सर्वे रिपोर्ट है वो 100% यही होगी। अगर क्योंकि देखें, मैं एक बात जरूर कहूंगा यहाँ पे कि जब ये मेंबर पंजाब बार का इलेक्शन हो रहा तो हमने काम किया, तो हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों से कहा गया कि जी ये नहीं जीतेगा, वो नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, ये नहीं जीतना चाहिए, ये नहीं जीतना चाहिए। लेकिन हमने उसके ऊपर जब काम किया, हमने सर्वे अपने रिपोर्ट्स मुरतब की, तो जो नाम 1 से 7 तक हमने कहे थे वही इसलिए जीते क्योंकि मैंने साथ ये भी कहा था कि ये वकला का इलेक्शन है, ये किसी और इदारे का इलेक्शन नहीं है, यहाँ पर वकला को मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकेगा। तो रिजल्ट वही होगा जो हमने बता दिया, और वो 1 से 7 तक वही लोग जीते जो हमने बताए थे। यहाँ पर भी जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग हम बता रहे हैं
ये सर्वे की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, उनकी बुनियाद पर हम उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे रिजल्ट तब्दील किए जाते हैं, हमारे यहाँ पर अपनी मन मर्जी के नताइज बनाए जाते हैं, इदारों की मदाखलत होती है, और फिर उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो एक किस्म के ख़राब करके अपने हक में करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं तो कल का इलेक्शन PP98 का हमें हाजी अजमल चीमा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रिजल्ट जो है वो सारी बात है, हुकूमत तगड़ी होती है, हुकूमत के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, अपनी मन मर्जी के ले सकती है। लेकिन ये इलेक्शन अगर साफ शफाफ हुआ तो ये किसी कीमत पर भी मुस्लिम लीग नून ये सीट नहीं जीत सकती। आगे चले जाएं, NA96 का हल्का है जिसकी बात मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में की कि वहाँ पर तो ये हालात है कि ऐसे लग रहा है कैंडिडेट्स या मुख्तलिफ मुझे फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस जो हैं वो इसी बात के हैं कि वहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो खुला कर एक किस्म का सिर्फ और सिर्फ मलिक नवाब शेर वसीर के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ी है, उनकी हमायतियों पर, उनके जितने भी लोग इवन पोलिंग एजेंट्स भी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहाँ तक के 2 टेंट तो लगने की इजाज़त है, वहाँ पर 3 उम्मीदवार इस वक्त तगड़े मुकाबले में हैं, तो 2 के टेंट लग चुके हैं, तीसरे के टेंट लगाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर किस कदर मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं लामहला तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चले गए हैं। और पिछले देखें बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जिस तमाम के तमाम जड़ांवाला के चौधरी जो हैं उन्होंने बिलाल चौधरी की सपोर्ट का ऐलान किया है। ये तमाम के तमाम चौधरी पिछले इलेक्शन में मलिक नवाब शेर वसीर के साथ थे और मलिक नवाब शेर वसीर को इन तमाम तर चौधरियों की मौजूदगी में 40,000 वोटों की लीड से शिकस्त हुई थी। अब ये तमाम तर चौधरी माशाल्लाह से बिलाल चौधरी साहब के साथ हैं, तो इस इलेक्शन का हाल भी आप वैसा ही देखेंगे जैसे पिछले इलेक्शन का हुआ था। तो इसलिए ये जो इलेक्शन है, अगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं तो ये सीट जो है हमें क्लियर मलिक नवाब शेर वसीर जीते हुए नजर आ रहे हैं। 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, ये NA96 और PP98, ये दोनों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल के इलेक्शन में हार रही है। लेकिन अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट ना हुए, बिल्कुल मतनाज़ इलेक्शन हुए, तो फिर अपनी मन मर्जी के नतायज जो है जारी बात है उसको बनाना जो है वो फॉर्म 47 करवाना शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अब ये मौका है अपनी इंटेग्रिटी को बहाल करने का। क्योंकि ये लोग जो अगर ये दोनों भी जीते हैं तो ये लामाला तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान तरीके साफ नहीं है, इसलिए अपनी साख, अपनी वैल्यू, वोट की इज्जत अगर बढ़ाने की बात हो तो फिर वोट की इज्जत यही है कि जिसको जितना वोट मिले। हाँ, अगर नवाब शेर वसीर वहाँ पर या आज़ाद अली तबस्सुम या हाजी अजमल चीमा वोटों की बुनियाद पर जीतते या हारते हैं, वोट इनके कम या ज़्यादा होते हैं, उसी बुनियाद पर फैसला किया जाए और उसी बुनियाद पर रिजल्ट जारी किया जाए, ना कि ये कि इस तरह से इंतज़ामिया के ज़रिए प्रेशराइज करके, इंतज़ामिया के ज़रिए मुसलसल जो है वो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करने के बाद, उनको एक किस्म का प्रेशराइज करने के बाद जो है इस तरह की सिचुएशन बनाई जाए और फिर उसके बाद रिजल्ट्स को मैनेज किया जाए, तो ये एक इंतहाई ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। यहाँ पर अमन अमान का बहुत बड़ा मसला दरपेश हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो फिर एहतजाज होंगे या इस तरह की बातें होंगी ये बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए नुकसान दें। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें सब मिलकर कल के इलेक्शन को साफ, शफाफ और गैर मतनाज़ा बनाते हुए जो शख्स ज़्यादा वोट ले उसको जीतने का सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। और हर हल्के में मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो सियासत कर रहे हैं, हर हल्के में, ये हमारी रिपोर्ट्स थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी, इन 5 हल्कों में 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीटें जीत रही है जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने अपनी इसमें मनमानी की और हुकूमत ने जो है कोशिश की कि हर सूरत में हमने वाइट वॉश करना है, तो फिर जारी बात है हमारी तमाम की तमाम मेहनत, हमारी तमाम की तमाम बातें, हमारी तमाम की तमाम चीज़ें वो धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको हर सूरत में एक ट्रांसपेरेंट और इंतहाई साफ और शफाफ तरीके से जो है इस इलेक्शन का इनेकाद किया जाए और तमाम लोग उसके रिजल्ट्स पर फिर एतबार करें।